बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स में आपको खुश आमदीद। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन है एक्सरसाइज 3.5। तो एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट करने से पहले तमाम स्टूडेंट्स से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक किया करें वीडियो को और शेयर कर दिया करें। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और इसको देखें कि इसमें हमारे पास क्या पूछा जा रहा है। इफ़ एस वेरीज डायरेक्टली एज यू स्क्वायर, ठीक है। तो ये आप पीछे पढ़ चुके हैं कि डायरेक्टली वेरिएशन और इन्वर्सली वेरिएशन। अब ये जो क्वेश्चन है 3.5 के, ये दोनों को कंबाइंड करके हम इसमें बताया गया, ठीक है। इसको हम बोलते हैं जॉइंट वेरिएशन। तो इफ़ एस वेरीज डायरेक्टली, तो आप पहले ये देखें कि जो पहली चीज़ पूछी जा रही है आपसे, ये चीज़ पूछी जा रही है, ठीक है। तो एस वेरीज कर रहा है डायरेक्टली किससे, यू स्क्वायर से। तो इसको पहले लिख लेते हैं, एस वेरीज डायरेक्टली किससे वेरीज डायरेक्टली कर रहा है, एस एज यू स्क्वायर से। तो हम इसको लिख देंगे एस डायरेक्टली वेरीज यू स्क्वायर। तो अब स्टूडेंट्स इसके अंदर जो दूसरी बात है वो कह रहा है एंड इनवर्सली एज वी, ठीक है। तो एस जो है वो एस वेरीज इनवर्सली किससे कर रहा है, एज वी। तो इसको हम लिख देंगे एस इनवर्सली वेरीज वी। अब इन दोनों को मैंने जॉइंट कर देना है, ठीक है। ये डायरेक्ट है और ये इनवर्स है, ठीक है। इन जॉइंट वेरिएशन क्या हो जाएगा, इन जॉइंट वेरिएशन, ठीक है, वी कैन राइट, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं जॉइंट में। तो एस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यू स्क्वायर ओवर वी। तो अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि जब हमने ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करना है तो यहाँ पर हमने एक कांस्टेंट यूज़ करना है के। तो एस हमारे पास हो जाएगा के यू स्क्वायर ओवर वी। अब हमने सबसे पहले वैल्यूज निकालनी होती हैं के की, ठीक है। तो के को एक साइड पर कर देते हैं, बाकी सारी टर्म जो है इनको दूसरी साइड पर कर देते हैं। ये वी इधर डिवाइड हो रहा है, एस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये एस मल्टीप्लाई बाय वी। और यू जो है ये के के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, यू स्क्वायर इज इक्वल टू के। तो के की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे कि के की वैल्यू जो है ये हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। पहले इसको लिख लें एस और ये वी और ये यू स्क्वायर। अब इसके अंदर हमने पुट कर देना है, ऊपर हमें वैल्यू दी हुई है, क्या वैल्यूज दी हुई है, ठीक है ना। पुट कर देना है, एस हमारे पास 7 दिया हुआ है, पुट एस इज इक्वल टू 7, ये क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे, ठीक है। और यू की वैल्यू आपके पास दी गई है 3 और वी की वैल्यू कितनी दी गई है 2। तो ये वैल्यूज हमने इसके अंदर पुट कर देनी है। तो के एस की जगह पर आ जाएगा 7, वी की जगह पर आ जाएगा 2 और यू, ठीक है। तो u जो है ये हमारे पास 3 के है और u स्क्वायर है, तो 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, k इज इक्वल टू 7 इंटू 2 14 और 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा। तो k इज इक्वल टू 14 ओवर 9, ये हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी किसकी, k की। अब ये जो ऊपर हमने निकाली है s की, ठीक है ना, तो इसको नाम भी दे दें इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है। अब हमने दोबारा वैल्यूज निकालनी है, फाइंड वैल्यूज ऑफ s, ठीक है, व्हेन u इज इक्वल टू 6 एंड v इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब दोबारा हमने वैल्यूज जो है ये निकालनी है, तो इसके लिए हम जो है ना क्या करेंगे, दोबारा जो है ना इक्वेशन नंबर 1 जो है इसको ले लेंगे, इधर लिख देंगे टेकिंग इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ एस, एस की वैल्यू हमने फाइंड करनी है।
तो क्वेश्चन नंबर 1 में एस किसके इक्वल है? एस इक्वल है हमारे पास के यू स्क्वायर ओवर वी के। तो स्टूडेंट्स इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। पुट क्या करना है? के की वैल्यू हमने निकाली है 14/9, ये पुट कर देंगे। उसके बाद देखें यू की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है? 6, तो यू की वैल्यू 6 पुट कर देंगे। उसके बाद वी की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 10, तो वी की वैल्यू 10 इसमें पुट कर देंगे। तो एस इज इक्वल टू हो जाएगा, के की वैल्यू आ गई 14/9 मल्टीप्लाई यू स्क्वायर, तो 6 का होल स्क्वायर, और वी किसके इक्वल है? 10 के डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे। एस इज इक्वल टू 14/9 मल्टीप्लाई बाई 36/10। 6 का स्क्वायर लेंगे 36 हो जाएगा। अब ये जो कैंसिल होते हैं कैंसिल कर देंगे। देखिए 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36। अब ये 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10। तो s की वैल्यू हमारे पास आ गई, 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 और डिवाइडेड बाय 5। तो ये मज़ीद जो है हमारे पास कैंसिल नहीं होता, तो यही हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। s इज इक्वल टू 28/5। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास स्मार्ट सिलेबस के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 है। बिल्कुल इसी तरह करना है हमने। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी स्टूडेंट्स, इफ y वेरीज डायरेक्टली एज x क्यूब, ठीक है, तो इसमें जो है y जो है वो वेरीज कर रहा है डायरेक्टली x क्यूब के साथ, एंड इनवर्सली एज जी स्क्वायर, और इनवर्सली जी स्क्वायर के साथ कर रहा है, एंड t दोनों के साथ कर रहा है, जी स्क्वायर और t के साथ, एंड y इज इक्वल टू 16 व्हेन x इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू 2 एंड t इज इक्वल टू 3। फाइंड वैल्यू ऑफ y। तो हमने फिर दोबारा y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। व्हेन x इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 3 एंड t इज इक्वल टू 4। तो बिल्कुल सेम उसी तरह करना है जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको समझाया। पहले आप देख लें कि y वेरीज डायरेक्टली एज x क्यूब। y जो है ये वेरीज कर रहा है किसके साथ? x क्यूब के साथ, तो ये हमने लिख दिया y वेरीज x क्यूब। अब y जो है वेरीज कर रहा है इनवर्सली किसके साथ? दोनों के साथ, जी स्क्वायर और t के साथ। तो ये मैंने लिख दिया कि y जो है वो वेरीज कर रहा है इनवर्सली जी स्क्वायर और t के साथ। तो जॉइंट वेरिएशन हो जाएगी हमारे पास। तो जॉइंट वेरिएशन में इसको और इसको दोनों को कंबाइन कर देना है। तो y जो है ये वेरीज हो जाएगा x क्यूब ओवर जी स्क्वायर ओवर t। तो ये जब हम अलामत ख़त्म करेंगे वेरिएशन की, तो यहाँ पर हमने क्या लगाना है? एक कांस्टेंट लगाना है और साइन जो है इज इक्वल टू का लगा देना है। y इज इक्वल टू के एक्स क्यूब ओवर जी स्क्वायर ओवर t। तो इसको स्टूडेंट्स नाम दे देना है आपने क्वेश्चन नंबर 1 का। अब देखें कि हमने वैल्यू पहले निकालनी होती है, फाइंड आउट करनी होती है के की। तो के को एक साइड पे मैंने रख दिया, जी स्क्वायर और टी इधर डिवाइड हो रहे हैं, इधर आकर वाई से ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे दूसरी साइड पे, और एक्स क्यूब जो है ये इधर के से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो के हमारे पास हो गया वाई जी स्क्वायर टी ओवर एक्स क्यूब। तो ये स्टूडेंट्स हमने वैल्यूज पुट कर देनी है, ऊपर वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में हमारे पास। पुट y इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू 2 एंड t इज इक्वल टू 3। ये वैल्यूज दी हुई है, ये वैल्यूज हमने पुट कर देनी है। अब y की जगह पर वैल्यू जो है y की वैल्यू पुट कर देंगे, कितनी है? 16, तो ये 16 आ गया। z स्क्वायर, z का स्क्वायर है तो z की वैल्यू 2 है, तो 2 का स्क्वायर ले लेंगे। उसके बाद हमारे पास t है, t इज इक्वल टू 3 है, तो 3 आ गया। डिवाइड कर देंगे, ठीक है, एक्स क्यूब, तो 4 रेज की पावर कितनी आ गई? 3 हमारे पास आ गई। तो ये 16 हो गया, 2 रेज की पावर 2 4 हो गया, और ये मल्टीप्लाई बाई 3, और 4 का क्यूब लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 64। अब स्टूडेंट्स अगर ये कैंसिल होते हैं तो इनको कैंसिल कर देंगे। ये देखें 4 1 ज़ा 4, और इसका टेबल पढ़ेंगे तो इसके ऊपर 16 टाइम जाएगा, तो 16 1 ज़ा 16, 16 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बाकी कितना रह जाएगा? 3। तो k इज इक्वल टू 3, k की वैल्यू जो है ये हमारे पास 3 आ जाएगी। अब हमने क्या करना है कि दोबारा हमने इक्वेशन नंबर 1 जो है इसको ले लेना है, और इसके अंदर फिर वैल्यूज पुट करके हमने y की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेनी है।
तो टेकिंग इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इक्वेशन 1 है हमारे पास y इज इक्वल टू के एक्स क्यूब जी स्क्वायर ओवर टी। तो ये हमने ले ली और इसके अंदर पुट कर देनी है वैल्यू। पुट अब k की वैल्यू 3 निकाली तो पुट k इज इक्वल टू 3 और x की वैल्यू अब ये पुट करनी है 2, z की वैल्यू अब पुट करनी है 3 और t की वैल्यू पुट कर देनी है अब 4। तो y इज इक्वल टू 3। अब देखें एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब x की वैल्यू 2 है तो 2 रेज की पावर 3 मैंने पुट कर दी डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर। तो जी किसके इक्वल है 3 के, तो 3 का होल स्क्वायर इंटू 4 टी की वैल्यू। इसको सॉल्व करेंगे 3 और 2 रेज की पावर 3 8 होती है और 3 रेज की पावर 2 9 मल्टीप्लाई बाई 4। आप देखते हैं जो कैंसिल हो जाते हैं उनको कैंसिल कर देंगे। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो स्टूडेंट्स हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई, y इज इक्वल टू 2/3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा y इज इक्वल टू 2/3। अब इसी एक्सरसाइज का स्मार्ट सिलेबस के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 है, बिल्कुल इसी तरह करना है, वो भी मैं आपको करा देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखें स्टूडेंट्स, बिल्कुल उसी तरह करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 3 किया है। इफ y वेरीज डायरेक्टली एज प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई क्यूब। तो यहाँ पर ये देखें कि y जो है ये वेरीज कर रहा है 2 के साथ, x और y क्यूब के प्रोडक्ट के साथ। तो ये मैंने लिख दिया कि y वेरीज डायरेक्टली एज एक्स वाई क्यूब। तो y जो है ये वेरीज कर रहा है एक्स वाई क्यूब के साथ। एंड इनवर्सली एज जी स्क्वायर, और v जो है वेरीज कर रहा है इनवर्सली किससे, जी स्क्वायर से। तो v वेरीज इनवर्सली 1/जी स्क्वायर हो गया। तो जॉइंट वेरिएशन कर देंगे, इन दोनों को कंबाइंड कर देंगे। इन जॉइंट वेरिएशन वी कैन राइट, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि v वेरिएशन किसके कर रहा है, एक्स वाई क्यूब ऊपर आ जाएगा और ये जी स्क्वायर। तो साइन ऑफ वेरिएशन खत्म करना है जब हमने, तो यहां पर हमने कांस्टेंट यूज करना है, कौन सा, k। तो ये कांस्टेंट k यूज कर दिया, एक्स वाई क्यूब ओवर जी स्क्वायर, इसको नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर 1 का। तो अब स्टूडेंट सबसे पहले हमने वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती है k की। तो k को इस साइड पे मैं अकेला कर लूंगा और जी स्क्वायर इधर डिवाइड हो रहा है, ये v के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, v जी स्क्वायर हो गया। एक्स वाई क्यूब k के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएंगे, एक्स वाई क्यूब इज इक्वल टू k। तो k इज इक्वल टू v इंटू जी स्क्वायर ओवर एक्स वाई क्यूब, और यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे जो वैल्यूज क्वेश्चन में दी गई हैं हमारे पास। पुट v इज इक्वल टू 27, x इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 6 एंड z इज इक्वल टू 7। तो ये तमाम वैल्यूज इस इक्वेशन के अंदर हमने पुट कर देनी है। तो k की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, k इज इक्वल टू 27 इंटू 7 होल स्क्वायर। z की वैल्यू 7 है तो 7 का स्क्वायर ले लेना है, तो ये 7 का स्क्वायर आ गया। और x की वैल्यू भी 7 है तो x 7 आ गया। y क्यूब, y की वैल्यू 6 है और इसका हमने क्यूब ले लेना है। तो ये हो गया 27 मल्टीप्लाई बाई 7 इंटू 7 49। नीचे 7 मल्टीप्लाई बाई 6 की पावर 3 लेंगे, 6 इंटू 6 इंटू 6, तो 216 216 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये देखें 7 1 7 7 7 49 होता है, इसको कैंसिल कर दिया। इसी तरीके के साथ 9 से कैंसिल कर देंगे, 9 3 27 और 9 का टेबल इस पे पढ़ेंगे 21 पे, तो 9 2 18, 3 बचे 36 हो गए और 9 4 36, तो ये हो गया 24। तो 7 को 3 से 3 इंटू 7 मल्टीप्लाई कर दिया और 1 इंटू 24 हो गया। अब ये फिर कैंसिल हो सकता है हमारे से, तो इसको दोबारा कैंसिल कर देंगे, 3 1 3 और 3 8 24। तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई 7/8। तो k इज इक्वल टू 7/8। अब हमने दोबारा उसी तरीके से ले लेनी है इक्वेशन नंबर 1 और उससे हमने वैल्यूज निकाल लेनी है v की। तो टेकिंग इक्वेशन 1 हमने ले ली, v जो है इज इक्वल टू k एक्स क्यूब ओवर जी स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 ले ली और इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देनी है। k की वैल्यू हमने निकाली है 7/8 और x की वैल्यू हमारे पास 6 है, y की वैल्यू जो है हमारे पास 2 है। तो यहाँ पर ये गलती होगी, यहाँ पर 2 कर दें और z की वैल्यू 3 है और z की वैल्यू यहाँ पर 3 पुट कर देंगे। तो अब स्टूडेंट्स v इज इक्वल टू 7/8 मल्टीप्लाई बाई 6 इंटू 2 रेज की पावर 3। तो
तो ये 2 लिखा हुआ है, ज़रा जिन बच्चों को नहीं समझ आ रही वो ज़रा देख लें कि इसको 2 है, 2 रेज की पावर 3, और नीचे जी स्केयर है तो 3 वैल्यू है तो 3 का स्केयर लगा देंगे। तो v इक्वल टू 7/8, ये 6 हो गया, मल्टीप्लाई 2 रेज की पावर 3 8 की इक्वल होती है, और 3 रेज की पावर 2 या 3 स्केयर 9 की इक्वल होता है। तो ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। तो इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, ये 8 इस 8 के साथ कैंसिल हो जाएगा। इधर हमारे पास रह गया 7 और 2, 7 2 ज़ा 14, और नीचे हमारे पास कितना रह गया 3। तो v की वैल्यू आ गई 14/3, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.5 के आज सारे क्वेश्चन मुकम्मल हो गए हैं, ये पूरी एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर 3.6 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।